वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर सेट्स एंड ऑर्डर्ड सेट की हम लोग बात कर चुके हैं। अब ऑर्डर्ड सेट के बाद जो बात आती है, जो क्वेश्चन सॉल्व आते हैं, वो होते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट। तो सेट क्या था? सिंपली सी डेफिनेशन, collection of elements is called a set which have a certain definition। किसी भी कुछ एलिमेंट्स को मिला करके जो सेट बनाया जाए तो वो सेट तब कहलाएगा जब हम उस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर पाएँ कि कैसा कलेक्शन है। अगर वो उसको डिफाइन कर सकते हैं तो वो कलेक्शन आपका सेट बन जाएगा। अगर उस सेट में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट इन अ सेट, देन दैट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड सेट। अब हम लोग सबसेट्स पढ़ चुके हैं, सेट, ऑर्डर्ड सेट, देन सबसेट्स, पावर सेट, सुपर सेट, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नई वीडियोस देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पावर सेट की। पावर सेट जो है, पावर सेट को समझने से पहले हम इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं। सॉरी, सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है? एक सेट से कुछ एलिमेंट्स को ले करके बनाया गया दूसरा सेट कहलाता है सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, ए आपका एक सेट है, इसमें ए है और बी है। ये क्या हो गया? एक सेट हो गया हमारा। अब सबसेट क्या होगा? सबसेट्स क्या होंगे? एक कुछ एलिमेंट्स को ले करके बनाया गया दूसरा सेट सबसेट कहलाता है। जैसे मैं अगर ए को लेकर के एक सेट बना दूं तो ये ए क्या है? एक सबसेट हो गया। किसका? इसका। ठीक है, और कौन से सबसेट बन सकते हैं? एक आपका बी मान लो ले करके मैंने बना दिया, ये तो हो गया एक सेट। दूसरा सेट हम ये भी बना सकते हैं, इसमें से बी को ले लें और एक सेट बना दें, तो ये क्या कहलाएगा? दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अब सबसेट हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स को ले करके हम बनाते हैं दूसरा सेट, तो वो सबसेट कहलाता है। कुछ एलिमेंट भी ले सकते हैं और सारे भी ले सकते हैं। तो यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें, इसके सारे एलिमेंट्स को ले करके हमने एक सेट बना दिया, तो वो क्या, ये क्या कहलाएगा? इसका सबसेट। हालांकि दोनों इक्वल हैं, तो ये तो हो ही सकता है कि टू सेट्स आर इक्वल, तो क्या होगा? तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। तो ये वाला सेट आपका क्या हो जाएगा? इस सेट का सबसेट। क्लियर? अब अगर हम इस सेट में एक और चीज ऐड होती है, दैट इज नल। नल मतलब फाइव, एक भी एलिमेंट ना लें तब भी वो इसी का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें क्या है? ए है और बी है। अगर हमने एक दूसरा सबसेट बनाया, सपोजिंग 5, मतलब ये क्या है? ये इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब कोई भी नहीं है तब भी ये क्या कहलाएगा? इसका सबसेट कहलाएगा। यानी कि 5 सेट, यानी कि नल सेट जो होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो हर सेट का सबसेट है। ठीक है, तो और कोई बन सकता है? और नहीं बन सकता है। तो यानी कि अगर कोई सेट हमारा ये है, ए और बी, तो इसके जो सबसेट बन सकते हैं हमने सारे बना लिए। एक ए बन सकता है, एक बी बन सकता है सेट, एक ए और बी सारे एलिमेंट को ले लो, एक किसी को भी ना, सारे को अगर लोगे तो ये भी बन जाएगा, एक भी नहीं लोगे तो ये बन जाएगा, और अगर एक को लोगे तो ये बन जाएगा। तो दीज आर द ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अगर हम इन सबको मिला दें तो क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है पावर सेट। क्लियर? अब पावर सेट की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो अगर आपसे कहा जाए ए सेट ये है, इसका पावर सेट बनाओ इस सेट का, तो क्या होगा पावर सेट? ए बी 5। ठीक है, इन सबको आप एक बड़े ब्रैकेट में रखेंगे, तो दीज आर ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट एंड कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। सारे, एक भी सबसेट अगर मिसिंग है
तो वो पावर सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझ लीजिए, यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा सेट है सपोजिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब इसका पावर सेट क्या होगा, ठीक है, इसका पावर सेट क्या होंगे, तो इसके सारे सबसेट बना लेते हैं। तो एक सबसेट तो हमें पता ही है क्या है, सारे एलिमेंट को ले लो, ठीक। एक क्या है कि एक भी एलिमेंट को ना लो, ठीक। अब क्या है, एक एक एलिमेंट को ले लो, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब क्या है, दो दो इसमें से एक एक को हमने पिक कर लिया तो ये बन गया। अब अगर हम दो दो एलिमेंट्स को ले तो हम क्या कर सकते हैं, दो दो एलिमेंट को 1 2 को ले सकते हैं, 1 3 को ले सकते हैं, ठीक है, और 2 3 को ले सकते हैं। क्लियर? कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गए, दीज आर ऑल द सबसेट्स ऑफ, दीज आर ऑल सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट। तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, पावर सेट। अब पावर सेट में क्या कोई छूट तो नहीं गया है, ये भी तो कुछ हो सकता है कि हमें बनाने में हम एक भूल जाएं, हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट, इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। तो यहां पे कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 बन सकते हैं। और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, ठीक है। तो अब हमें अगर पावर सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट पूछता है तो उसके लिए सारे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 या 3 तक तो लिखना आसान है। अगर मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट को हम बढ़ा दें, दैट इज 4 कर दें, तो अब हमें कितने हो सकता है, कोई छूट जाए तो हमें कैसे निकालना होगा। अगर सिंपली कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इस सेट कितने हो जाएंगे, दैट इज 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16। क्लियर? यानी कि 16 सबसेट्स बनेंगे। तो पावर सेट इज वेरी इजी, सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप पावर सेट बना दीजिए, ठीक है, कि कितने सबसेट्स होंगे। तो पावर सेट में क्या करना होता है, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स बना दो और उनको एक बड़े ब्रैकेट में रख दो कलेक्टिवली, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पावर सेट। अब पावर सेट के बाद सेट्स में एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको यहां पे ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। आफ्टर दैट सेट टॉपिक इज ओवर, यू कैन सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और अपने क्वेश्चंस को अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है मल्टी सेट, ठीक है, मल्टी सेट। अब मल्टी सेट क्या होता है, अभी तक हमने सिर्फ सेट की बात करी, ऑर्डर सेट की, सुपर सेट की, पावर सेट की। तो कहीं भी सेट में एक चीज थी कि हर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। सपोजिंग ए आपका ये है, सेट है 1 2 3, ये क्या हो गया, आपका सेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें 1 को 2 बार लिख दूं, 1 को 2 बार लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टी सेट। तो मल्टी सेट में क्या डिफरेंस हो गया, इन मल्टी सेट सेम एलिमेंट कैन बी रिपीट, ठीक है। उस केस में 1 2 3 में क्या था कि एक है, यहां पे 1 2 बार है, 2 1 बार है, 3 1 बार है। फॉर एग्जाम्पल ए हमने एक सेट ले लिया, ए बी सी सी सी, ये क्या हो गया, एक ए सेट हो गया। और ये सपोज ही एक बी सेट है, ए बी सी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा सेट हो गया, ए बी सी। ये एक सेट है और ये मल्टी सेट भी है। सेट हमेशा मल्टी सेट होगा, ये मल्टी सेट है, ये सेट है। अब बात समझिए, जो मैं कहने बता रहा हूं, ये मल्टी सेट मतलब रिपीट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे रिपीट नहीं हुआ है, तो यहां पे एक आप बोल सकते हो 1A 1B 1C। तो ये मल्टी सेट की कंडीशन को तो सेट फुलफिल करेगा, लेकिन हर मल्टी सेट नहीं होगा। क्यों, ये मल्टी सेट है,
यहाँ पे रिपीटिशन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हुआ है। तो ये दो सेट हैं आपके पास, जिसमें से ये आपका मल्टी सेट है। क्लियर? यहाँ पे हम मल्टी सेट अगर बोलेंगे तो वो मल्टी क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बात सब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा ए यूनियन बी क्या होगा। नॉर्मल केस में तो पता है कि ए के सारे एलिमेंट लिख लो, बी के सारे एलिमेंट लिख लो। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 है, एक यहाँ पे है, तो क्या ए ये आएगा, ए के सारे एलिमेंट लिख लिया, बी के सारे एलिमेंट लिख लिया, ठीक है, जो अभी तक करते हैं। लेकिन अगर मल्टी सेट है तो क्या करना होगा, जिसमें ज्यादा होगा, ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए 2 है, तो ज्यादा ए कौन से है, 2a, तो यूनियन में क्या आएगा, 2a। देन बी दोनों में 1 है, सी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितने आएंगे, 3, जिसमें ज्यादा होंगे वो ले लेंगे। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन होगा, जितने कॉमन होंगे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1a है, तो 1a कॉमन है, यहाँ पे 1b कॉमन है, यहाँ पे 1c कॉमन है। क्लियर? तो अगर मल्टी सेट का आएगा तो मल्टी सेट में आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। मल्टी सेट मीन्स when element can repeat itself then that set is called multi set। तो यूनियन ऑफ मल्टी सेट इज जो भी एलिमेंट होगा जिसमें ज्यादा होगा वही यूनियन में आएगा, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा वो आएगा। क्लियर? दिस इज मल्टी सेट। इनफाइनाइट सेट आपको पता है, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, when any set have infinite number of elements then that set is called infinite set। For example, a set A containing all natural numbers starting from 1। अब all natural numbers मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 till infinity। तो आपको पता नहीं है कि कितने एलिमेंट हैं, you cannot count the number of element present in a set, then that set is called infinite set। तो this is all about set, ordered set, superset, subset, पावर सेट, मल्टी सेट। आप इसको देखिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया है, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, ताकि हमारा भी मॉरल बूस्टअप रहे। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।